हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 86 और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी रिवीजन थर्ड चलने वाली है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो लिखा हुआ है द शेप ऑफ बनाना रिसेंबल अ पैराबोलिक कर्व। तो देखो इस बनाना जो दे रखा है कुछ इस तरह से बन रहा है, ये कुछ इस तरह से पैराबोलिक कर्व बन रहा है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप देख पा रहे हो कि एक लाइन यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी कट रही है, एक लाइन यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे कट रही है और एक लाइन यहाँ पर भी कट रही है। ठीक है, तो ये कुछ तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे कट भी रहे हैं, तो वहाँ पे हमने मार्क भी कर लिया। अब बोला जा रहा है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बनाना, इसको हमें कैसे समझना है, एक क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर जैसे समझना है। बनाना को क्या समझना है, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है द इक्वेशन फॉर द कर्व ऑफ बनाना इज। अरे भैया सर, इसका तो आंसर हमें यहीं पे मिल गया कि बनाना को हमें क्या देखना है, यूजिंग द क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बनाना। तो क्वाड्रेटिक बोला जा रहा है तो इक्वेशन भी क्या होगी, क्वाड्रेटिक होगी। तो सर ये तो बड़ा सिंपल सा बता दिया आपने। तो देखो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके एमसीक्यूज़ के ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता है तो आप उसको अटेंड कर सकते हो, सही मार्क कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हो अगर आपके पास है तब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन तो आपका क्या था, पहले क्वेश्चन में तो आपको क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बोल रखा है। तो यहाँ पर अगर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक बोला है तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आप बी पे टिक लगा दोगे कि ये हमारा कैसा है। तो फर्स्ट का आंसर क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर, तो सर वो होती है आपका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको बस कुछ चीज़ें, मैंने आपको बोला ना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो एमसीक्यूज आप इजीली कर सकते हो। अच्छा बच्चों, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने कितने रूट्स निकाल सकते हो, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट टू रूट्स। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे बच्चों फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टू रूट्स होगा। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, द ग्राफ ऑफ बनाना टच एक्स एक्सेस एट हाउ मैनी पॉइंट्स। तो बच्चों आपको यहाँ पे ग्राफ में जो दिख रहा है एक्स एक्सेस पे कितनी बार कटा है, तो एक्स एक्सेस पे खाली एक बार ही तो कटा है। तो सर यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली वन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्थ वाले में ओनली वन आंसर होगा। ओके, अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ ग्राफ ऑफ बनाना द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज कितना बच्चों, तो इज यहाँ पर क्या होगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है बेसिकली इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी और y की वैल्यू भी यहाँ पे 2 होगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका बेसिकली आपका इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कोई इशू बच्चों, तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ भी हो गया, सारे क्वेश्चंस हो गए। तो देखो इसको जरा हम देखते हैं, तो आपको मैं एक बार रिटर्न में भी आंसर सारे दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से आपको आंसर्स देने हैं, चाहे आपका एग्ज़ाम ही क्यों ना हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सारे के सारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के मैंने सारे आंसर्स लिख रखे हैं। आपको कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे हमारा हो जाएगा। और इसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है वो ज़ीरो के बराबर भी हो सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी हो सकता है और ज़ीरो से छोटा भी हो सकता है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो देखो जब भी अगर ज़ीरो, जब भी हमारे इसे एक किसका फॉर्मूला है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो होता है अगर ज़ीरो से बड़ा होता है, ठीक है, क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा होता है तो वो आपका रैशनल नंबर भी हो सकता है और वो आपका इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपकी ज़ीरो के बराबर होता है तो वो क्या होता है, तो बेसिकली वो इक्वल कहते हैं हम उसे, उनके रूट्स को हम इक्वल कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको बोला जा रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ टू एज अ रूट, टू एज अ रूट आना चाहिए, मतलब कि तो अब आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको टू की वैल्यू ना
हर इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर एक्स दे रखी है वहाँ पे पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सारे इक्वेशंस में टू की वैल्यू, जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहाँ पे टू की वैल्यू आप डालोगे तो आपके अगर आंसर जीरो आता है तो मतलब कि आपका आंसर वो उसके वो रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर होगा फर्स्ट का वो ये होगा। आप बच्चों चेक करना है आपको, तो आप इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे टू की वैल्यू डाल के देखना, आपका आंसर जीरो आएगा। जीरो आएगा तो मतलब क्या होगा, तो रीज़न आप लिख सकते हो कि टू, ये जो इक्वेशन है हैज़ टू एज अ रूट, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो वापस से सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड में क्या है, सेकंड में इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, देन टू रूट्स ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बड़ा होता है, जीरो से ग्रेटर देन होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्या उसे कैसा कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो वैसे रूट्स को हम डिस्टिंक्ट एंड रियल कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, ठीक है। आई होप आपने रिवीजन 1 एंड रिवीजन 2 की वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने एकदम डीपली बता रखा है आपको। तो यहाँ पे मैं इतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा बिकॉज देखो हमारा टॉपिक अब हम आगे आगे पढ़ने जा रहे हैं, तो हम पिछला टॉपिक यहाँ पे नहीं मैं बता सकता, ठीक है। तो पिछली वीडियोस देखो, रिवीजन 1 रिवीजन 2, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ टू डिस्टिंक्ट रूल, टू इक्वल रूट्स, नो रियल रूट या मोर देन टू रियल रूट। तो देखो यहाँ पर थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में ये जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन थी, मैंने इसकी डी की वैल्यू निकाली। तो मैंने जब इसकी डी की वैल्यू निकाली तो देखो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, बी की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास माइनस √5 होगा, सी की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 1 है। तो बी, जब मैं डी निकालता हूँ तो फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो जब मैं √5 का स्क्वायर करूँगा तो 5 आ जाएगा, 4 इंटू ए इंटू 1 तो 8 आ जाएगा। अब 5 में से 8 गया तो क्या बच गया, -3, -3 बच गया ना। तो मतलब फिर इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बचो, हम यहाँ पे इसका जो आपका फोर्थ का आंसर है फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, नो रियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे नो रियल रूट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है आप सबको, नो रियल रूट। तो जब भी हमारा डी का वैल्यू क्या होता है, जीरो से क्या होगा, छोटा आएगा तो हमसे नो रियल रूट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसका भी मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। अब आपके पास देखो, आपके पास ये क्वेश्चन था, आई होप आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। तो देखो ये एक आपके पास इक्वेशन है, हमने ई की वैल्यू 2 ले ली, बी की वैल्यू -k, सी की वैल्यू k ले ली, ठीक है। तो डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब -k का स्क्वायर, -k का स्क्वायर कर दिया, -4 का कर दिया, ए इंटू सी, तो ए इंटू सी भी कर दिया, 2k हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर के स्क्वायर हो गया, इन -4 टू ज़ा 8k। तो ये आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। देखो इन दोनों में मेरे पास कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में के कॉमन आ जाएगा, के -8 हो जाएगा। तो इसके आगे क्या करूँगा, देखो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने साइड में लिखा हुआ है कि एक यहाँ पे के की वैल्यू क्या आ गई, एक यहाँ पे के की वैल्यू 0 आ गई, और एक हमारा के -8 = 0 और के की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों हमारा के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन हम टिक कर लेते हैं, किसको, तो ऑप्शन सी हम टिक कर लेते हैं, 8 = ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो फोर्थ का हो गया। अब देखो आपको पता है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax², तो आप सबको पता होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है हमारा फिफ्थ का बी होगा हमारा ऑप्शन सही, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज पता होगी चैप्टर्स की तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आपको बेसिक नॉलेज अच्छी सी हो तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।